नाना जी ने कर दी लक्ष्मी के नाम सारी प्रॉपर्टी और गुस्से से वीरेंद्र और नीलम को कह दी लक्ष्मी के बारे में बड़ी बात, जिसे सुनकर हिल गया ऋषि और हो गई नाना जी की वापसी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि से लेकर लक्ष्मी की एक आखिरी उम्मीद वीरेंद्र भी लक्ष्मी का साथ छोड़ देगा और मलिष्का की एंगेजमेंट ऋषि के साथ फिक्स हो जाएगी। जहाँ पर जब ऋषि मलिष्का की माँ और बाप के साथ अपने घर में आकर सबको कहेगा कि मैं मलिष्का के साथ शादी करना चाहता हूँ, इसलिए क्या मैं मलिष्का के साथ एंगेजमेंट कर सकता हूँ और 3 महीने बाद क्या मैं मलिष्का के साथ शादी कर सकता हूँ। तब यह सुनकर नीलम, करिश्मा बुआ और पूरा ओबेरॉय परिवार हाँ कह देगा और ऋषि कल ही मलिष्का के साथ एंगेजमेंट करने के लिए कह देगा। जहाँ पर जब ऋषि की नजर लक्ष्मी पर जाएगी तब लक्ष्मी के पास जाकर ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि मैं कल मलिष्का के साथ एंगेजमेंट करने वाला हूँ, इसलिए अब तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाओ और जहाँ पर तुम पहले ज्वेलरी शॉप में काम किया करते थे वहाँ पर काम करने चली जाओ, क्योंकि मैं उसी ज्वेलरी शॉप से मलिष्का के एंगेजमेंट की ज्वेलरी खरीदने वाला हो और तुम्हें इसके बदले मोटा तगड़ा कमीशन भी मिलेगा। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन जब मलिष्का की एंगेजमेंट होने वाली होगी तभी नीलम के पापा यानी कि ऋषि के नाना जी को ये बात पता चलेगी कि उनका बेटा ऋषि लक्ष्मी को छोड़ रहा है और उस नीचे गिरी हुई बिना संस्कार की घटिया औरत मलिष्का के साथ एंगेजमेंट कर रहा है और उसकी बेटी जैसी लक्ष्मी का दिल तोड़ रहा है। तभी ऋषि के नाना जी अचानक से एंगेजमेंट के दिन आ जाएंगे और नाना जी एंगेजमेंट को रोकते हुए कहेंगे कि रोक दो ये एंगेजमेंट, ऋषि तेरी ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती, लक्ष्मी मेरी पोती और मेरी बेटी जैसी है, तो ऐसी मेरी संस्कारी बच्ची को धोखा नहीं दे सकता। तब यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम अपने पापा से डरते हुए कहेगी आपको नहीं पता ये लक्ष्मी कितनी चालबाज और कितनी घटिया लड़की है, इसने हमारे बेटे ऋषि को सिर्फ पैसों के लिए अपनी जाल में फंसाया और तलाक के लिए इस लक्ष्मी ने ही कोर्ट तक बात पहुंचाई। तब यह सुनकर नाना जी कहेंगे मैं ये सारी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मेरे इतने उम्र के तजुर्बे के अनुसार ये सारा कुछ काम और किसी ने नहीं बल्कि मलिष्का ने किया होगा। यह सुनकर मलिष्का की माँ और मलिष्का के बाप सबके होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर जब मलिष्का का बाप कहेगा आप इतने शुभ अवसर पर क्या बोले जा रहे हैं, तब नाना जी कहेंगे मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है और जो सच है मैं वही बता रहा हूँ और वैसे भी मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी से भी बढ़कर मेरी पोती लक्ष्मी के नाम कर रहा हूँ, क्योंकि इस लक्ष्मी ने अपनी जिंदगी में जितने भी दुख झेले हैं उन सारे दुखों में से मैं कुछ दुख तो हर कर सकता हूँ ना। यह सुनकर नीलम, वीरेंद्र, ऋषि सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लक्ष्मी इमोशनल होकर नाना जी को कहेगी आप ऐसा कुछ मत करिए, आपकी सारी प्रॉपर्टी का हकदार ऋषि है और वही संभाल सकता है और मुझे पता है कि मेरे बाबूजी जैसे वीरेंद्र अंकल ने अपनी पूरी जिंदगी भर मेहनत करके ये सारी प्रॉपर्टी बनाई। यह लक्ष्मी को नाना जी को कहते हुए सुनकर नीलम सबके सामने तालियां बजाएगी और लक्ष्मी को कहेगी वाह लक्ष्मी क्या नाटक कर लेती हो, जिसे सुनकर ऋषि के नाना यानी कि नीलम का बाप नीलम को सबके सामने जोर से तमाचा मार देगा और कहेगा तुझे ये नीलम मजाक लग रहा है, लक्ष्मी की बातों को कभी मजाक में मत लेना, क्योंकि लक्ष्मी की जुबान में सरस्वती बसती है और वो किसी का बुरा नहीं करेंगे और नाना जी लक्ष्मी के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी करके सही करेंगे क्या नहीं, और आप यहाँ नाना जी को वापसी करते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और नाना जी नीलम को तमाचा मारकर सही करेंगे क्या नहीं, और आप ये सब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।